अक्षय तृतीया की उस पावन सुबह अब भी सूरज की पहली किरण धरती पर नहीं पड़ी थी, लेकिन हवा में चमेली की खुशबू और दूर मंदिरों से आती घंटियों की गूंज घुल चुकी थी। एक छोटे से शांत गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे महसूस होता था कि दुनिया भर का बोझ उसी के कंधों पर है। कड़ी मेहनत के बावजूद उसके खेत सूखे थे और कर्ज का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता था कि जैसे उसकी किस्मत के सितारे ही उससे रूठ गए हैं। इस पवित्र दिन, जिसे अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाली समृद्धि का दिन कहा जाता है, माधव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक सिद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मानो समय के पार देख सकती हो। साधु ने धीमे स्वर में कहा, माधव, ग्रहों की चाल बदल रही है। अक्षय तृतीया केवल सोना खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि यह दान की शक्ति से अपने नवग्रहों को संतुलित करने का अवसर है। आज तुम जो भी दान करोगे, वह तुम्हें हजारों गुना होकर वापस मिलेगा और उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। साधु ने माधव को उन प्राचीन रहस्यों के बारे में बताया जो ग्रहों के दोष मिटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सूर्य के ताप को शांत करने के लिए गेहूं और गुड़ का दान करो, मन की शांति और चंद्रमा की कृपा के लिए चावल और ठंडा दूध जरूरतमंदों को दो, मंगल की शक्ति पाने के लिए लाल मसूर और तांबे का दान करें, बुद्ध की बुद्धि के लिए हरी मूंग की दाल और छोटे बच्चों को वस्त्र भेंट करें। साधु ने आगे बताया कि शनि की भारी छाया को भी काले तिल और तेल के दान से हटाया जा सकता है और गुरु यानी बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए पीले कपड़े और हल्दी का दान सबसे उत्तम है। शुक्र की कृपा के लिए चीनी और सफेद फूल दें और राहु केतु के कष्टों से बचने के लिए बुजुर्गों को छाते और कंबल दान करें। माधव ने पूरा दिन लालच से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से इन्हीं निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उसने अपने अन्न का आखिरी दाना दान किया, उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे आसमान पहले से कहीं ज्यादा चमकदार है और सालों में पहली बार हवाएं उसे रोकने के बजाय आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह नहीं जो जेब में है, बल्कि वह है जो उसने ईश्वर के नाम पर दूसरों को दी है। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो अपना दिल खोलकर दान करते हैं। यदि आप भी परमात्मा की शक्ति और अपने पूर्वजों की परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो इस क्षण को व्यर्थ न जाने दें। यह जानकारी आप तक एक ईश्वरीय संकेत के रूप में पहुंची है। उस परमपिता परमेश्वर के नाम पर, जो हम सबका पालनहार है, अभी अपनी भक्ति प्रकट करें। यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पुनीत कार्य को अनदेखा न करें। आपका एक क्लिक आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। ईश्वर करें कि आपकी उन्नति अक्षय हो जाए। कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद सुरक्षित करें।